Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the July 2016 paper 2 and paper 3 NET paper, UGC NET based on a data structure and algorithm. So first question is the number of different spanning tree in complete graph K4 and bipartite graph K22 have and respectively. मतलब कितने number of spanning tree आपके complete graph और इस bipartite graph के लिए बनेंगे. मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं उससे एक कम आपकी एजेस होती है. उसके बाद में साइकिल आपका नहीं बनना चाहिए. मिनिमम स्पैनिंग ट्री को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ टू एल्गोरिथम. वन इज कॉल्ड द क्रूस्कल एल्गोरिथम, सेकंड वन इज द प्रिम्स एल्गोरिथम. सो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पैनिंग ट्री इन कंप्लीट ग्राफ K4 की यदि बात कर रहा है ये, तो हम K4 एक कंप्लीट ग्राफ बना लेते हैं. ये हमने कंप्लीट ग्राफ बना लिया जिसमें आपके पास 4 वर्टाइसेस हैं. हर एक वर्टाइसेस एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, तो ये कंप्लीट हो गया. अब देखिए, यदि ये कंप्लीट ग्राफ है तो इसके लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री आप बनाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे. बट यदि ग्राफ इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट ग्राफ नहीं है, सिंपल ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ है, उस केस में आपको स्पैनिंग ट्री बना बना के चेक करनी पड़ेगी. बट क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है, दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ, सो हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए, n टू दी पावर n-2, वेयर n इज अ 4, 4 - 2 और 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16. तो 16 मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज के लिए पॉसिबल है. तो ये ऑप्शन 1 खत्म हो गया, डी आपका रॉन्ग हो गया. उसके बाद में वाइपरटाइट ग्राफ K22 की बात करिए तो हम वाइपरटाइट ग्राफ बना लें जिसमें 2 वर्टाइसेस हैं. टोटल 2 वर्टाइसेस हैं. ये इससे भी कनेक्टेड होगा, ये इससे भी कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा. ये वाइपरटाइट ग्राफ हो गया जिसमें K22 की बात करें. देखिए, क्योंकि यहाँ पर एजेस 4 है तो इसके लिए वाइपरटाइट ग्राफ के लिए आपको स्पैनिंग ट्री बनाना बहुत ईजी है. क्योंकि आप क्या करेंगे, एक स्पैनिंग ट्री ऐसे बना लेंगे, ये बन गई आपकी एक, कोई क्लोज पाथ नहीं बना. दूसरी ऐसे बना लेंगे, तीसरी ऐसे बन, टोटल 4 बनेगी. बट क्योंकि बहुत सारी यदि ग्राफ बड़ा आपको गिवन है तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है m टू दी पावर n-1 मल्टीप्लाई n टू दी पावर n-1. सो ये k mn इसकी बात कर रहे हैं. तो m की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 टू दी पावर n कितना है 2, तो 2 - 1 कितना 1, मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि 2 गिवन है. सो ये भी हो गया 1, तो इट्स 4. सो 16 और 4 is the correct option for this question. Now next question is consider the following binary search tree. ये थोड़ा सा ऊपर आ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च ट्री गिवन है. ये इस बाइनरी सर्च ट्री में ये बोल रहा है वो कि इफ वी रिमूव द रूट नोड, यदि आप इस रूट नोड को रिमूव कर दें 24 को, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री. ध्यान देना इस क्वेश्चन को, लेफ्ट सब ट्री में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री विल बी द न्यू रूट. देखिए, राइट सब ट्री की बात करता तो 2 ऑप्शन हो जाते हैं, बट सिर्फ लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहा है. मतलब इसमें से यदि आपने 24 को डिलीट करा तो इसमें से कौन सा नया रूट नोड बनेगा. तो सिंपल सी 2 अप्रोच है इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर. यदि लेफ्ट की बात कर रहा है तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कहलाता है, राइट की बात कर रहा होता है तो इन ऑर्डर सक्सेसर कहलाता है. इन ऑर्डर प्रेडिसेसर का मतलब ये है रूट नोड से जिसको भी आप डिलीट कर रहे हैं उससे एक लेफ्ट लीजिए और उसके राइट मोस्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो आपका रूट नोड बन जाएगा. तो 16 बिकम द राइट रूट नोड. यदि इन ऑर्डर सक्सेसर पूछता तो एक राइट लीजिए और लेफ्ट मोस्ट में जो भी मिल जाता वो इन ऑर्डर सक्सेसर हो जाता. अब आप सोच रहे होंगे यदि इसने बोल रहा होता राइट सब ट्री में, तो राइट सब ट्री में 26 आपका रूट नोड बनता, क्योंकि इसके राइट लेफ्ट में कोई भी नहीं है तो 26 बनता. बाई चांस इसके लेफ्ट में भी कोई नहीं होता, 12 आपका यहाँ पे रूट नोड बनता. तो 16 बिकम्स द root node for this question. Now next question is consider the following operations performed on a stack data structure पे आप ये operations perform कर रहे हैं. अच्छा, जिसका साइज उसने दिया है, स्टैक का साइज आपको यहाँ पे गिवन है, वो है आपके पास स्टैक का साइज 5. सो 5 साइज का आप एक स्टैक बना लीजिए. ये हमने एक स्टैक बना लिया 1 2 3
4 5 जिसका साइज हो गया 5। उसने बोला पुश करो ए को, पहला काम ये ए को आपने पुश कर दिया। फिर बोल रहा है पॉप ऑपरेशन कॉल कर दो, पहले पुश ऑपरेशन कॉल किया देन पॉप ऑपरेशन कॉल किया, तो ये आपने पॉप कर दिया। फिर बोल रहा है पुश करो बी को, तो बी को पुश कर दिया क्योंकि ए आपका यहां से पॉप हो गया तो बी पुश हो गया। फिर बोल रहा है पुश करो सी को, ये सी को हमने पुश कर दिया। उसके बाद में पॉप करो, तो पॉप हो गया, जो टॉप में होता है वही पॉप होता है। तो स्टैक के अंदर अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, अब सिर्फ बचा हुआ है बी। ठीक, पॉप ऑपरेशन आपका कॉल हो गया। फिर पुश करने के लिए बोल रहा है डी को, ये डी को हमने पुश कर दिया। पॉप का ऑपरेशन को कॉल करा तो डी आपका पॉप हो गया यहां से। फिर से पॉप को कॉल किया तो फिर से बी भी हमारा पॉप हो गया, तो हमारा स्टैक अभी तक एम्प्टी हो गया, ये एम्प्टी हो गया स्टैक। उसके बाद बोल रहा है पुश करो ई को, तो ई को हमने पुश कर दिया, ये हमारे पास सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो गए। तो स्टैक के अंदर कितने, एक ही आपके पास एलिमेंट बचा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अंडरफ्लो अकर्स, अंडरफ्लो तब होता जब आपके स्टैक में कोई भी एलिमेंट ना हो और आप उसमें से कोई एलिमेंट को पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहलाता है अंडरफ्लो। तो ये तो गलत हो गया। बोल रहा है स्टैक, और दूसरा थर्ड बोल रहा है ओवरफ्लो अकर्स। भाई 5 से ज्यादा साइज हो ही नहीं पाया मेरे स्टैक का, साइज 2 पे ही रह गया, तो ओवरफ्लो भी नहीं हुआ। स्टैक ऑपरेशंस आर परफॉर्म स्मूथली, यस डेफिनेटली स्मूथली परफॉर्म हुए सारे ऑपरेशंस। ई अभी भी आपके स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन में नेट में ये क्वेश्चन था, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे गिवन होने थे क्योंकि हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। इनहेरेंट एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, इनबिल्ड एप्लीकेशंस की। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, इनहेरेंट एप्लीकेशंस की बात करें, तो देखिए कौन कौन सा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, डेफिनेटली आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक तो कर ही सकते हैं, तो स्टैक की प्रॉपर्टी है। इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यस एप्लीकेशन है स्टैक का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। रिवर्स स्ट्रिंग, यस डेफिनेटली स्टैक में क्या करते हो आप, रिवर्स स्ट्रिंग कर देते हो। बट जॉब शेड्यूलिंग आपका इनहेरेंट एप्लीकेशन नहीं है। जॉब शेड्यूलिंग आप करते हो स्टैक के अंदर, लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हो आप, बट इनहेरेंटली नहीं करते इसको। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन, तो ये सब तो सही हो गए। सी इज द correct option for this question. Now next question is the number of different binary trees with 6 node is। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए यदि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 6 नोड की बात करी, उसने 6 नोड की जगह बहुत ज्यादा नोड्स आपको गिवन होते, तो उस केस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती। देखिए 6 नोड्स हैं तो आप बना के चेक कर लोगे, बट कितनी बनाओगे आप, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए यदि 2 नोड होता, 3 नोड होता तो आप इजीली कर पाते। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है। यदि नंबर ऑफ बाइनरी, डिफरेंट बाइनरी ट्री की यदि बात करें तो आपके पास फॉर्मूला है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड में, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, n+1 का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। पुट करते जाइए आप। 6 नोट्स की बात करिए तो 2 × 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड में 6+1 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 12 इसका फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 11 × 10 × 9 × 8, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 चला गया, ये 4,
ये हो बच गया आपके पास में 2, ये 3, ये बच गया आपके पास 3, ये बच गया आपके पास 2। तो 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 3 132 is the correct option for this question. Now next question is which of the following array represent a binary max heap? कौन सा array इनमें से binary max heap को represent करता है? चारों ऑप्शन से बना के आपको चेक करना पड़ेगा। मैं फोर्थ ऑप्शन को सबसे पहले उठाता हूँ 26, क्योंकि मैक्स हीप है तो करंट नोड को भरिए। हीप की प्रॉपर्टी है करंट नोड को फिल करें, लेफ्ट में आइए राइट में आइए, लेफ्ट को फिल करिए देन आप राइट को फिल करिए। ये लेफ्ट को फिल कर दिया, राइट को फिल कर दिया, देन उसके बाद में ये 14 फिल हो गया, ये 11 फिल हो गया, ये 9 फिल हो गया, ये 17 फिल हो गया। यदि आप देखें तो क्या ये मैक्स हीप है? मैक्स हीप मतलब चाइल्ड नोड से पेरेंट आपका ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ तो परफेक्ट है बट यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि 17 यहाँ पे होना चाहिए, 13 यहाँ पे होना चाहिए, तो सही होता। नाउ सेकेंड ऑप्शन ट्राई करें, ये था आपका डी ऑप्शन, तो डी तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें 26, 15, देन 17, देन 14, देन 11, then 9, then 13. Parent greater, parent greater, parent greater. This is a perfect option for this. This is a max heap. Now next question is match the following. कुछ आपके पास algorithms given है, उनके time complexity यहाँ पे आपको given है। एल्गोरिथम में पहले हाफमैन कोड की बात कर रहे हैं, ग्रीडी अप्रोच का एप्लीकेशन है हाफमैन कोड। हाफमैन कोड में वो पूछ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाफमैन कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मिन हीप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑर्डर ऑफ n log n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर हाफमैन कोड। देन क्विक शॉर्ट पूछ रहा है, क्विक शॉर्ट को आपको पता है वर्स्ट केस, जब एलिमेंट ऑलरेडी शॉर्टेड है तो क्विक शॉर्ट की जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n to the power 3 है। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लेता है। ऑप्टिमल पॉलीगन ट्रायंगुलर की बात करें तो ऑर्डर ऑफ n to the power 3 आपका टाइम लेता है। तो यदि ऑप्शंस की बात करें तो A का हो गया थर्ड, और B का हो गया आपके पास सेकंड, C का हो गया फोर्थ, और D का हो गया आपके पास 1। तो A का हो गया थर्ड, तो ये तो दो ऑप्शंस आपके गलत हो गए। तो A का थर्ड हो गया, B का 2 हो गया, और क्विक शॉर्ट का आपका 1 हो गया। तो क्विक शॉर्ट का तो 1 ही था, और यहाँ पे यदि आप C का ऑप्शंस की बात करें तो फोर्थ हो गया। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम NET July 2016 is suppose that we have numbers between 1 and 1000 in a binary search tree, BST की बात कर रहे हैं, and want to search for the number 364 सर्च करना है। Which of the following sequence could be the sequence of nodes examined? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यदि बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहा है तो मैं एक कोई भी उसमें से ऑप्शन ले लेता हूं, आपको ऑप्शंस उठा के चेक करना पड़ेगा। मैं लास्ट वाला ऑप्शन सबसे पहले लेता हूं। 3 बिकम्स द रूट नोड। रूट नोड से बड़ा है तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है, राइट में इंसर्ट करते जाओ 253, देन उसके बाद में इंसर्ट करना है 402, इससे ग्रेटर तो राइट में आ गए 402। 399 इससे ग्रेटर इससे लेस तो 399। अभी तक हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। 331 इससे ग्रेटर इससे लेस 331, तो ये हो गया आपका 331। 345 इससे लेस इससे ग्रेटर इससे लेस और इससे लेस और इससे ग्रेटर, तो ये हो गया 345। 398 इससे ग्रेटर इससे लेस और इससे ग्रेटर इससे भी ग्रेटर, ठीक है, इससे लेस इससे ग्रेटर इससे भी ग्रेटर, तो ये 398। अभी तक बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 364 ये इससे भी ग्रेटर इससे लेस इससे ग्रेटर, 364 इससे भी ग्रेटर और इससे लेस, तो ये हो गया 364।
सो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट हो गया, पर प्रॉपर सीक्वेंस आपकी बनती गई। बट देखिए आप, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, कोई दूसरा ऑप्शन लेकर आपको बताता हूं। लेट्स एज एज्यूम हम ऑप्शन ए को ट्राई करें। तो ऑप्शन ए में 9 2 5 रूट नोड बन गया। 2 2 1 9 2 5 से लेस है, ये 2 2 1 आ गया। देन 9 1 2, तो 9 2 5 से लेस है, 2 2 1 से ग्रेटर है, तो ये 9 1 2 आ गया। 2 4 5 इससे छोटा है, इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 4 5 अभी तक अपन सीक्वेंस में चल रहा है। फिर 8 99 इससे छोटा है, इससे ग्रेटर है, और यहां देखो इससे आपका लेस है बट इससे ग्रेटर है, तो ये हो गया आपका 899, अभी तक परफेक्ट। 259 इससे लेस है, इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, तो ये हो गया आपका 259। नाउ 363 इससे लेस है, इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, इससे आपका ग्रेटर है, इससे लेस है, 363। तो आप यदि आप यहां देखें तो 363 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 259, तो ये हो गया 363। अभी तक आप सीक्वेंस में 364 पे आए, तो 364 पे आए तो इससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर, इससे लेस, तो 364, ये भी आपका सीक्वेंस परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन में पूछा है उसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कुड नॉट बी द सीक्वेंस ऑफ नोड एग्जामिन। इसने पूछा है नहीं हो सकता, तो ये भी आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट चलो ट्राई करें इसको, सी थर्ड ऑप्शन को ट्राई करें। 926 ठीक बिकम्स द रूट नोड। 203 लेफ्ट में आ गया 203। देन 912 इससे ग्रेटर है, तो 203 से 912 यहां पे आ गया। 241 इससे ग्रेटर है, इससे लेस है, 241 यहां पे आ गया। 913 इससे लेस है, तो इससे लेस है, यहां पे आप देखो 913 आपका यहां पर आएगा, तो ये सीक्वेंस आपका ब्रेक हो गया। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। यदि ऐसा कोई नंबर आता जो इसके लेफ्ट या राइट में जाता 241 के, तो सीक्वेंस प्रॉपर होता, बट जैसे ही हमें बैक ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ा, सीक्वेंस आपका ब्रेक हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब आपके रॉन्ग ऑप्शन हो गए, बट ये सब आपके ट्रू थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रॉन्ग बताना था, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच। स्टे एट होम और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। कोरोना अभी भी चल रहा है, अननेसेसरली ट्रैवल ना करें, घर से बाहर ना निकलें, बिल्कुल प्रिकॉशंस का पालन करें, गवर्नमेंट के रूल्स गाइडलाइंस को फॉलो करें और घर में रहकर पढ़ाई करिए। ये टाइम को यूटिलाइज करिए। थैंक यू सो मच।